पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्मस्थली कानपुर शहर जो तमाम ऐसे हस्तियों से भरी पड़ी है जो किसी खेल में, कोई समाज सेवा में तो कोई कलमकार के रूप में शहर का नाम रोशन कर रहा है। ऐसी ही एक हस्ती कानपुर शहर की है जो लगातार खेल और खिलाड़ियों के प्रति एकदम कतिपय होकर के प्रतिबद्धता के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े, खेल कैसे आगे बढ़े, यहाँ तक कि उनकी खुद की कई सारी परेशानियां हैं। ऐसी ही हस्ती हमारे साथ में है जो राष्ट्रीय स्तर पे इस खेल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उसके साथ साथ इसी खेल से संबद्ध संस्था की सचिव हैं। आइए चलते सीधा उन्हीं के पास और जानते हैं क्या रहा उनके जीवन में अब तक और क्या उनका लक्ष्य है। सर नमस्कार। दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आप अपने परिचय के साथ ये बताइए कि इस खेल में, जिस खेल में आप हैं, उसका नाम भी हमारे दर्शकों को बताइए और ये भी बताइए कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको। मैं सौरभ गौ, कानपुर पावर लिफ्टिंग संघ का सचिव। हमारे जो जीवन में इस खेल की शुरुआत कॉलेज लेवल से हुई, जहाँ पर हमारे गुरु श्रीवास्तव जी उन्होंने इसकी प्रेरणा दी और हमारा बहुत ही परम मित्र अनिल कुशवाहा उसने मुझे इस खेल की ओर प्रेरित किया और वो मुझे इस ओर लेके गया। क्योंकि मैं पहले एथलेटिक्स का खिलाड़ी था और जो भी जितने थ्रोज होते हैं उनको मैं करता था, तो सर ने देखा कि चूँकि थ्रो वगैरह बहुत अच्छे से कर ले रहा हूँ और शरीर की कदकाठी के हिसाब से उन्होंने बोला कि तुम्हें पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग भी करनी चाहिए। उसकी वहीं से मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद में कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में मैंने आगे खेलना शुरू किया और राष्ट्रीय खेलों में भी नेशनल लेवल पर जाकर के पदक भी हासिल किया। वहीं से खेल की शुरुआत हुई। खेल के साथ साथ में फिर मैंने आगे की शिक्षा भी इसी से संबंधित करी और जब मैं अध्यापक बन गया, शारीरिक टीचर बन गया, तो फिर मैंने अपने ही गेम को पकड़ करके बच्चों को तैयारी करनी शुरू करी, जिससे कि बच्चे भी आगे प्रेरित हों और उनका भी मनोबल बढ़े। साथ साथ में वो जो खेलें उसका उनको कहीं ना कहीं आगे चल करके भी बेनिफिट मिले और चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, वो अपने परिवार और अपने देश के लिए कहीं ना कहीं नाम रोशन करें। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं 2017 में कानपुर पावर लिफ्टिंग का सचिव बना। सचिव के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी और मैंने स्कूल के बच्चों को ले करके और भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनके साथ मैंने इस खेल को धीमे धीमे आगे बढ़ाया। इसमें हमारा विशेष सहयोग हमारे जो उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग संघ के श्री राहुल शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी योगदान किया। उन्होंने भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया और बहुत से बच्चे आज अच्छी अच्छी जॉब्स में भी हैं, अच्छे कॉलेजेस में भी हैं और कुछ बच्चों को इसी खेल के थ्रू स्कॉलरशिप भी मिल रही है। जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी हमारे ही बच्चे खिलाड़ी के रूप में बढ़ करके आएंगे और वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इसी तरीके से खेल आगे चल रहा है और अलग अलग विगत वर्षों में भी नए नए प्लेयर्स निकलते रहे। उनको देख के ये लगता है कि खेल कहीं ना कहीं बुनियादी रूप से आगे बढ़ रहा है। सर इसमें किस एज कैटेगरी के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये गेम जो है ताकत का गेम है, तो इसमें किस एज कैटेगरी के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। फेडरेशन के रूल्स के हिसाब से क्लास 8 के बाद में या 14 ईयर्स के बाद में इस गेम को सुचारू रूप से तैयार कर सकते, मतलब हम तैयारी कर सकते हैं और आगे मतलब जूनियर लेवल, सीनियर लेवल की एज ग्रुप अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर 14 ईयर के हैं तो इस गेम को खेल सकते हैं। जैसा कि सर हम लोगों ने बचपन में सुना है, हमारे ही कई सारे लोग बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो अब ये सिमिलरिटी हो गई है दोनों शब्दों में, यहाँ तक कि अब ये कहा गया कि खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब ही आप बनोगे जी। तो इस तरीके की धारणा है, लेकिन आज भी कई सारे बच्चे हैं जो मोबाइल के गेम में व्यस्त रहते हैं, वो शारीरिक क्रिया नहीं करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? फिलहाल तो हम संदेश देना यही चाहेंगे बच्चों से पहले उनके अभिभावकों को
कि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लिमिटेशन में रखें, क्योंकि अब वो गैजेट्स बन गए हैं हमारे यूज़ के लिए ही, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे यूज़ करेंगे, लेकिन उनके अभिभावकों का एक मेन रोल है कि वो उन बच्चों को बाहर की खेल कूद की एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करें, उनको ले करके जाएं, उनको दिखाने की कोशिश करें। जैसे कि हमारी जो इस समय सरकार है वर्तमान में, उन्होंने 2014 से इसीलिए हर लेवल पर जा करके उन्होंने पीजी से लेकर के और आज यूनिवर्सिटी लेवल पर उन्होंने खेलो इंडिया मतलब एक संस्था बनाई, जिससे कि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक खेल की ओर प्रेरित हो। और उन्होंने इसका मोटिव भी चेंज किया कि जैसे कि लोग आपने कहा कि और लोगों का भी धारणा यही, लेकिन आज जस्ट उसका विपरीत हो गया और खेलो इंडिया का ध्येयवाक्य भी बन गया कि खेलों को कूदोगे तो बनोगे नवाब। ये आज का मतलब जो 21वीं सदी में हम जहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये उन्होंने इसी स्लोगन दिया कि जब हम खेलेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, और अभिभावक अगर चाहेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल से दूरी भी बनाएगा, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा और अपनी एनर्जी वो कहीं ना कहीं वो गेम में लगाएंगे, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो या और बहुत से डिफरेंट गेम है, वो अगर खेलेंगे तो वो मोबाइल से अपने आप कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। जैसे कि आप एक राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उसके साथ साथ एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए जिम्मेदारी संभालने सेक्रेटरी की, और उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी। ये चैलेंजिंग पोजीशन कहाँ पर आपको लगती है इन सब के बीच में? ऐसा ये तो जो कि आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये मतलब फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी में आना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छे लेवल से आ रहा हो, अगर वो मीडियम वर्ग का भी है या उससे भी मतलब नीचे वर्ग में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो आती है वो फाइनेंशियल आती है, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है उनकी डिफिकल्टीज आगे बढ़ती हैं। हमारे यहाँ हमारे देश में ही कहीं भी खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनकी कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं आकर के रुक जाते हैं, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो उनको पीछे की ओर खींचता है। आप बहुत से ऐसे खिलाड़ी देख लीजिए जो नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आए, लेकिन उनको जॉब्स या आगे की चीज़ें चलाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को चलाने के लिए पूर्ति नहीं होती है। तो हमें तो यही लगता है कि हमारी गवर्नमेंट फिलहाल तो बहुत मदद कर रही है खेलो इंडिया के माध्यम से, लेकिन आज जैसे जैसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं उनके लोग भी प्रमोट कर रहे हैं और स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें उन तक पहुंच जाएंगी जो खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभावान है स्पेशली फाइनेंशियली, तो हम ओलंपिक में जो मेडल आज धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं, और जब हमारे यहाँ 2036 में जब ओलंपिक्स होगा तो शायद उन मेडलों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसा कि आईपीएल शुरू हो गए हैं और क्रिकेट एक ग्लैमर्स का खेल माना जाता है, तमाम बॉलीवुड हस्तियाँ, तमाम बड़े बड़े राजनेता, तमाम ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं सिर्फ क्रिकेट में। जी। अन्य बहुत से ऐसे गेम हैं जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, ग्रैपलिंग हो गया, कुश्ती को भी हम ले सकते हैं, कलारिया पट्टू, तमाम ऐसे गेम हैं जहाँ पर इस तरीके का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का उत्साह में कोई ना कोई कमी आ जाती है ऐसे ना प्रतिभा करना इन लोगों का? जी, ये तो देखिए एक्चुअली में क्रिकेट जो खेल था वो तो था अंग्रेजों का, वो दे करके चले गए, और आज आईपीएल या उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट्स में जो लीग्स चल रही हैं वो सिर्फ प्लेयरों को बढ़ाने के लिए दे रही हैं। तो जैसे हम उनके लिए लीग्स करा रहे हैं क्रिकेट के लिए, वैसे ही जो स्वदेशी गेम भी हैं हमारे, जैसे कि आपने बताया, और जो हमारे और भी गेम हैं उनमें अगर इसी तरीके की लीग्स स्टार्ट हो जाए और जितने भी औद्योगिक घराने हैं जो आईपीएल या अदर लीग्स में, क्रिकेट के लीग्स में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसे अगर इन गेमों में भी लोग प्रोत्साहित करेंगे तो मैं वही बात जो मैंने पहले कही कि हम आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ढेर सारे मेडल ला सकते हैं अगर वो सभी घराने हमारे इन खेलों में भी इंटरेस्ट लें और लीग्स बढ़े, नए नए प्लेयर निकल के आएंगे और वो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करेंगे। अभी तक की जो आपकी उपलब्धियां रही हैं तमाम
एसोसिएशन से भी आप जुड़े हैं, तमाम खिलाड़ियों के लिए भी कर रहे हैं, पारिवारिक सहयोग कैसे मिला आपको? ये कैसे आपने बहुत से हम लोग देखते हैं कि पहले जो है खेलने के लिए जाओ तो मार पड़ने लगती थी, तो इस सब के लिए समय कैसे मिल पाया? परिवार ने कैसे माना कि हाँ आप खिलाड़ी बनिए? और परिवार को भी शायद नहीं मालूम होगा कि आप एक शारीरिक शिक्षक के रूप में बच्चों को शिक्षित कर रहे होंगे, तो ये कैसे हो पाया? सर एक्चुअली में तो बैकग्राउंड हमारा भी मिडिल क्लास से, हम भी कहीं ना कहीं आते हैं। शुरू का ऐसे ही रहा, क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो ज्ञान मंदिर से रही। खेलों का वहाँ स्वदेशी खेलों का ही ज़्यादा वो था, तो उस समय भी घर में सभी लोगों ने, माताजी पिताजी और सभी लोगों ने हमारे सहयोग किया कि ठीक है खेल रहे हैं तो और अच्छा खेलिए और कुछ करिए उसमें, उसी क्षेत्र में। धीमे धीमे जब और उम्र बढ़ती गई और जब खेल के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलता रहा, तो घर वालों ने भी उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया कि आप आगे इसी खेल में बढ़िए, और जो अपना समाज है उसमें जो बच्चे निकल रहे हैं उनको भी आगे कहीं ना कहीं खेल के लिए बढ़ावा दीजिए। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा, चाहे मैं हूँ चाहे और भी कोई खिलाड़ी हो, क्योंकि उसको पहले अगर अपना फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कभी भी खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। इसलिए परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो माइंडली फ्री होकर के खेल सकता है। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं पावर लिफ्टिंग गेम के, उसके साथ साथ आपका यूपी में भी हस्तक्षेप होगा जी। तो क्या कभी ऐसी परिस्थितियां आई कि कोई खिलाड़ी ने या किसी खिलाड़ी ने या किसी अभिभावक ने आपसे कहा हो कि सर फलाने लीग हो रही है, इस लीग में हमारे बच्चे का सिलेक्शन करा दीजिए? जी। उस स्थिति में आपने क्या बच्चे की एबिलिटी देख करके निर्णय लिया या फिर कोई और चीज़? सर ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक्चुअल में वो सब खेल पृष्ठभूमि से ही संबंधित है। ये बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर इस तरीके से होता है कि लोग कहते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, लेकिन वही हाल है ना कि हम लोगों ने जिन परिस्थितियों में खेला है तो हमें भी लगता है कि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। जो बच्चा एक्चुअल में मतलब उस पृष्ठभूमि को कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे बढ़ा रहा है या उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसी खिलाड़ी को हम लोग भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ऐसे किसी भी खिलाड़ी को हम लोग प्रेरित नहीं करते हैं कि जो सिर्फ टाइम पास और अदर और एक्टिविटीज़ के लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आकर के खेलों में आकर के बोलें कि हमें आगे बढ़ा दीजिए। हम लोग इसके कभी भी फेवर में नहीं रहे। हम लोग उन खिलाड़ियों का साथ देते हैं जो हमेशा मतलब खेलों के साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं और खेलों में उनका योगदान भी है। अभी तक का कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके साथ कि कोई खिलाड़ी आया हो, उसके पास फीस ना रही हो, फिर ऐसी स्थिति कभी कोई आई है आपके जीवन में? जी, ऐसी बहुत सी स्थितियाँ आई हैं और स्कूल लेवल में और उसके बाद में भी बहुत से ऐसे मौके आए जहाँ पर मैंने अपनी तरफ से उन खिलाड़ियों का सहयोग किया है। हमारे जो और भी सहयोगी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं उन लोगों ने भी सहयोग किया है, और हमारे जो अपर बॉडी है हमारी यूपी की, उसके भी जो सचिव हैं और उसके भी जो लोग हैं, उन लोगों ने भी, जो बच्चा आगे बढ़ रहा है राष्ट्रीय खेलों के लिए मेडल ला सकता है, वो सभी लोग मिलजुल करके सपोर्ट करते हैं। कानपुर शहर के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ युवा ऐसे हों जो क्रिकेट अन्य खेलों को छोड़ करके पावर लिफ्टिंग से जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो युवा आपसे कैसे संपर्क करें? अब उसके लिए फिलहाल तो हमारी आजकल चूंकि बच्चे सभी सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर भी हमारी साइट है कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, इंस्टा पे भी है और यूट्यूब में भी उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और फिलहाल राह जुड़ने की बात तो कानपुर पावर लिफ्टिंग और इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे केपीए की साइट में, कानपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की साइट पे आप मैसेज करिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और आपको कोई भी उस गेम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो, हम पर्सनली और जो हमारी टीम लगी हुई है वो उनका आंसर देते हैं। और अगर आप साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कानपुर के अलावा अदर और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हमारी एसोसिएशन नहीं है या वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग उनको एड्रेस देते हैं कि वो मतलब उन तक पहुंच जाए और उन अपनी
एसोसिएशन के थ्रू वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें। ये हमारा एक लक्ष्य भी है और एक हमारा पता भी है। ऐसे युवा जो आज कल व्यसन की स्थिति से गुजर रहे हैं, छोटी सी उम्र में वो तमाम ऐसे काम पकड़ लेते हैं जो उनके शरीर को भी नुकसान करता है, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? भाई साहब देखिए, एक्चुअली में चाहे वो मोबाइल हो या दूसरे तरीके के जो आपने बोला कि वो दूसरे रास्तों में चले जाते हैं, तो यही है कि अगर हम उनको सही दिशा में अगर प्रेरित करेंगे, उनका समय से साथ देंगे, या हो सकता है वो पहले उस क्षेत्र में रहे हों जहाँ पर उनको इस तरीके की गतिविधियों के लोग मिल करके उनको ले गए हों, और वो लोग भी अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो फैमिली उनको थोड़ा सपोर्ट करे। और जब वो खेल में आते हैं तो हम लोगों की भी कोशिश यही रहती है कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा ज़रा दूरी बनाइए और अपने जो भविष्य को है जो आगे की ओर ले जाइए, क्योंकि जो आपने जिस चीज़ को छोड़ा हुआ है अगर आप उस पर फिर से लौट के जाएंगे तो सेम वही स्थिति हो जाएगी कि आप अच्छा करने के लिए आए थे लेकिन फिर भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, और सेकेंडली हम लोग हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी लेकर के आए कि सर बच्चा हमारा दूसरी दिशा में जा रहा है तो आप जरा थोड़ा सा प्रेरित करिए। तो हम लोग उनको पूरा उस तरीके से मोल्ड करते हैं जिससे कि वो उन दूसरी गतिविधियों में ना शामिल हो और खेल के लिए ही वो दिन भर सोचें। क्योंकि जब किसी बच्चे को मेडल मिलता है तो उसको आगे की प्रोग्रेस दिखाई देती है, और कुछ बच्चे निराश भी होते हैं कि उनको मेडल नहीं मिला, लेकिन उनके जो पिछले प्रदर्शन से जब उनका अगला प्रदर्शन अच्छा होता है, चाहे मेडल लगा हो या न लगा हो, तो उनमें निराशा की भावना भी दूर होती है। हम लोग उस अप्रोच को उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम आपका मेडल आएगा, जिससे कि वो फिर प्रेरित होते हैं और दूसरी चीज़ों से दूरी बना लेते हैं। कई बच्चों से हमने सुना है कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो किसी भी खेल से हो, लेकिन पार्टिकुलर पावर लिफ्टिंग जो गेम आप चलाते हैं यहाँ कानपुर में, हमने सुना है कि आप उनकी आर्थिक मदद भी कराते हैं जी। ये कैसे संभव हो पाता है? भैया जैसे मैंने बताया ना कि बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप ला रहे हैं, तो आज चूँकि गवर्नमेंट ने भी ऐसा कर दिया है कि आप लोग सब जो औद्योगिक घराने हैं वो लोग ऐसे खिलाड़ियों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनको कहीं ना कहीं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे डाइट हो गया, उनके इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी किट हो गई, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके अभिभावकों को भी प्रेरित करते हैं कि आप बच्चे को थोड़ा सा इन चीज़ों से मतलब फिर इनको फॉर्म को फिल कराइए और पार्टिसिपेट कराइए। इसमें बच्चा स्कॉलरशिप पाएगा तो वो और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बहुत से ऐसे घराने हैं, जब आप जाएंगे साइट पे, गूगल पे जाएंगे, स्कॉलरशिप सिर्फ आप डालिए, उसमें बहुत से तमाम ऐसे, रिलायंस हो गया, कोलगेट हो गया, बड़ी फॉर स्टडी एक साइट है, उस पर आप जाएंगे तो आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिखाएंगी। उनकी प्रॉपर फिलिंग करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे खेल के नहीं भी हैं, फिर भी आप संपर्क करिए फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, हम आपकी पूरी से पूरी मदद करेंगे। उसमें जो भी जरूरी दस्तावेज है उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको, और उसमें जो भी हमारा तरफ से सहयोग हो सकता है उस फॉर्म को फिल करने में हम पूरी मदद करेंगे। पावर लिफ्टिंग की आने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में यदि आप हमारे चैनल एडीएस न्यूज़ लाइव पर कोई संदेश देना चाहते हैं तो जानकारी आप दे सकते हैं। जी, अभी हाल में ही हमारी कानपुर पावर लिफ्टिंग मंडलीय प्रतियोगिता चल रही है, और इस बार हमने प्रथम बार इंटर स्कूल भी किया हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल के बच्चे हैं जिनको जो हमारे माध्यम से जुड़े, उन्होंने कहा सर हमारे विद्यालय में ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती है और हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो प्रथम बार हमने इंटर स्कूल बेंच प्रेस की प्रतियोगिता भी रखी है, जिससे कि स्कूलों तक ये गेम पहुंचे और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये थे हमारे साथ शहर की जानी मानी हस्ती और राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग के सौरव गौर जी, जिन्होंने साफ तौर पे जो जानकारियां आपको दी हैं, बताया है खेल के बारे में, और
निश्चित तौर पर इन जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। हमारे चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं कृपया इसको सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य और कीमती समय इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए आकाश चौधरी जी ने दिया है। मैं सुनील चतुर्वेदी, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।